साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परङ्गत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनम् निराकार निर्मलं तस्य साधुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम बादशाह अकबर और गुरुदेव दादू जी महाराज के सत्संग में हम आगे बढ़ेंगे। दादू जी महाराज और बादशाह अकबर का सत्संग चल रहा है। 28 दिन की शुरुआत हो चुकी थी और गुरुदेव दादू जी महाराज अपने आसन पर विराज गए। बादशाह अकबर और सौदागर भी गुरुदेव दादू जी महाराज के पास दर्शनार्थ आए और सभी ने प्रणाम करके वहीं बैठ गए। गुरुदेव ने अपने पूर्ण पर सत्संग को आगे बढ़ाते हुए उसी भक्ति मार्ग के परिचरण को आगे वर्णन करते हुए एक पद गा के बादशाह अकबर को सुनाया और सभी श्रोताओं को सुनाया। वो पद इस प्रकार था। राम रस मीठा रे पीवे साधु सुजान, सदा रस पीवे प्रेम सो अविनाशी प्राण। ये रस मुनि लागे सवे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नर साधु संत जन सरस पीवे शेष। सिद्ध साधक योगी अति सती सवे सुख दे, जीवत अंत न आवहि। ऐसा लख अभी ये रस राति नाम दे, पीपारूर दास पीबत कबीरा नाथ किया। आजों प्रेम पियास, यो रस मीठा जिन पिया, सो रस ही माही समाई। मीठे मीठा मिल रहा दादू अनंत न जाई। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं, राम भक्ति रस अति मधुर है, इसे मुद्दिवान संत पान करते हैं। जो प्राणी प्रेमी इसे सदा राम रस की भक्ति में रसपान करता रहता है, वह विनाशी ब्रह्मा में जाकर मिल जाता है। सब मुनि ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा महेश महादेव देव नर नर संत जन रस इसका पान करते हैं। शेष जीव इसी का रस पान करते हैं। सिद्ध साधक योति यदि सती सभी इस रस का पान करते हैं। परम विरक्त सुखदेव मुनि ने भी इसी का रस का पान किया, किंतु फिर भी उसका ब्रह्मा का अंत नहीं आया। यह ऐसा मन इंद्रियों का उद्देश्य है कि किंतु
फिर भी इस अद्वैत ब्रह्मा का अंत नहीं आया। और नामदेव, पीपा, रविदास, कबीर जैसे बड़े बड़े संत भी इसी रस का पान करते करते उसमें लीन हो गए, उसमें भक्ति में खो गए। और इसको संपूर्ण पान नहीं कर पाए। वो अथाह है और जितना पान किया उतना बढ़ता ही गया। वह रस में ही समा गए और रसमय हो गए। राम भक्ति रस पान मधुर हुआ। संत साधु मधुर परमात्मा से मिलकर अनन्य शरीर में नहीं जाता। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज भक्ति के विषय में बादशाह अकबर को राम रस मीठा लागे इस पद के माध्यम से सुनाया और भक्ति के अथाह समुद्र बताया और कहा कि भक्ति करने वाले जो भी है इस संसार में जो भी हैं सभी इस रस का पान करते हैं, उसी परमात्मा का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भक्ति संबंधित वर्णन को सुनकर बादशाह अकबर सोता सभी प्रसन्न हुए और 28वें दिन का सत्संग इसी प्रकार समाप्त हो गया। फिर इसके बाद में बादशाह अकबर ने दादू जी महाराज से 29वें दिन जब शुरुआत हुआ तब बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज से मुक्ति के विषय में पूछा कि गुरुदेव आप तो जीवित ही मुक्ति बताते हैं, लेकिन हिंदू लोग तो मरने के बाद 7 कर्म क्रिया करते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने फिर एक पद गा के सुना दिया। जीवत पद पाया नहीं, जीवत मिले न जाए, जीवत जे छूटे नहीं, दादू गए बिलाए, दादू छूटे जीवता, मुआ छूटे ना, पीछे छूटिए तो सब आए उस माँ, मोवा पीछे मुक्ति बतावे, मोवा पीछे मेला, मोवा पीछे अमर भय पद, दादू भूले गहला, मोवा पीछे वैकुंठ वासा, मोवा स्वर्ग पठावे, मोवा पीछे मुक्ति बतावे, दादू जन बोरावे, मोवा पीछे पद पहुँचावे, मोवा पीछे तारे, मोवा पीछे सदगति होवे, दादू जीवत मारे, मोवा पीछे भक्ति बतावे, मोवा पीछे सेवा, मोवा पीछे संयम राखे, दादू दो गज देवा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज मुक्ति के विषय में बादशाह अकबर के प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं कि जीते जीतो ज्ञानी का पद प्राप्त कर कर्म बंधन से मुक्त हो निर्बध रूप से सहज अवस्था में जाकर अधे ब्रह्मा रूपी ब्रह्म में नहीं मिले और 84 लाख योनि में मिले हुए भव बंधन से जीवित अवस्था में छूटता है। मरने पे तो पश्चात कुछ नहीं। यदि मरने के पश्चात मुक्ति हो जाती तो मरने पर सभी उस ब्रह्मा में मिल जाने चाहिए थे, किंतु ऐसा नहीं होता। मरने के पश्चात गया आदि तीर्थों में श्राद्ध करने से पापों से मुक्त होकर अमर भय पद से मिलने की बात कहते हैं। वे विषय में उन्नत होने के कारण वास्तविक तत्व को भूल गए। मरने के पीछे किए गए श्राद्ध यज्ञ आदि धर्म कर्म द्वारा वैकुंठ स्वर्ग मुक्ति प्राप्त कराने की बात कहते हैं। ये जगत के अज्ञानी प्राणियों को भड़काते हैं। अज्ञानी प्राणी जीते जी तो अपने पिता को डंडों से मारते हैं और मरने के पश्चात श्राद्ध कर्म द्वारा पापों के द्वारा उद्धार करने के श्वेत पद को पहुंचाने में यत्न होते हैं और पुरोहित से कहते हैं हमारे पिता को सद्गति दो, वैसे ही कर्म कराए। मरने के पीछे लोगों को श्राद्ध आदि पूजन पाठ द्वारा पिता की भक्ति बताते हैं
होते हुए पिता के कल्याणार्थ द्रव्य खर्च रूप सेवा कराते हैं और नियम समय तक संयम भी रखते हैं, किंतु जीते जी पिता के आज्ञा अनुसार कार्य न करके उनकी सेवा नहीं करते। मरणोपरांत उक्त सभी कार्य तुम्हारे पिता के लिए कोई फलदायक नहीं है। तुम तो अपने हट के कारण अपने पिता को नरक यातना देने वाले हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज बादशाह अकबर को मुक्ति के विषय में बता रहे हैं कि मरने के पश्चात कोई मुक्ति नहीं होती। जीते जी जो काम कर लिया जाए वही परमात्मा से मिलाने में सहयोग होता है और बाद में किया हुआ कर्म कांड सब आडंबर के रूप में माना जाता है, उससे कोई भी मुझे मुक्त नहीं होता। इस प्रकार बादशाह अकबर ने गुरुदेव दादू जी महाराज के जवाब को सुनकर बहुत बात ही प्रशंसा की और वो धन्य धन्य करते हुए गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में सभी श्रोतागण उठ गए और इसी प्रकार से 29वें दिन का सत्संग बादशाह अकबर और दादू जी बीच के जो चल रहा था वो समाप्ति की ओर बढ़ गया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने इस व्याख्यान में मुक्ति और भक्ति दोनों के बारे में भी बताया है और विस्तार से बादशाह अकबर को समझाया है। मैंने तो आपको संक्षेप रूप में कुछ ही प्रश्न लेकर गुरुदेव दादू जी महाराज के पद के माध्यम से समझाया है। मुक्ति और भक्ति दोनों ही अलग अलग रास्ते। भक्ति करोगे तो मुक्ति आसान हो जाती है और परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति सहज और सरल मिल जाती है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। आगे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट जरूर करें। गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा को आगे बढ़ाए और गुरुदेव दादू जी महाराज के कथा को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। कमेंट में दादू राम सत्यराम अवश्य लिखना। इसी के साथ में दादू राम सत्यराम एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाए। दादू कैसे पचिम हुए कर बहुत उपाय। दादू राम सत्यराम